बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक मज़ीद कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है और हुकूमत ने एक दफ़ा फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। नैब तरमीम केस में वी ऑल नो दैट कि इमरान खान साहब अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हो रहे हैं और उन्होंने लास्ट पेशी के अंदर कुछ रिजर्वेशंस या कुछ शिकायत थी जो उनकी वो चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है और मुझे किसी मुलाकातों की इजाज़त नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके ऊपर मुझ जैसे बहुत सारे सहाफ़ियों ने एक ही सवाल उठाया था कि इमरान खान साहब को डेथ सेल में या कैद तन्हाई में रखा गया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है। और PMLN कहती है कि जनाब उनको बड़ा लेविश किस्म का कोई 7-8 कमरे हैं और वो मिला हुआ सारा मामला और वहाँ पर किचन है और देसी मुर्ग मिल रहा है, किताबें हैं, ये है वो है। तो इसके ऊपर क्यों ना कुछ इंटरनेशनल और कुछ जो हमारे लोकल सहाफ़ी हैं उनको मौका दिया जाए कि वो जाकर देख सकें वो सेल और रिपोर्ट कर दें। आज हुकूमत वक्त ने स्मार्टली प्ले करते हुए वो तमाम तर वो फ़ोटोज़ रिलीज़ कर दी हैं कि इमरान खान साहब का सेल, इमरान खान साहब का जिम और इमरान खान साहब वॉक कहाँ पे करते हैं, उनको कहाँ पे रखा गया, किचन कितना शाहाना है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने रिलीज़ कर दी हैं। पहले तो ये फुटेजेस देखते जाइए, साथ में कोशिश करता हूँ कि आपको साथ लगा कर दिखाते जाएँ कि ज़रा को देखिएगा कि ये किस किस्म की फ़ोटोज़ हैं उस शाहाना सेल की, जिसके ऊपर आए दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। यहाँ तक कि एक साहब ने तो एक TV शो के अंदर कहा कि अगर इस तरह की जेल है कि जो इमरान खान साहब को मिली हुई है तो मैंने भी फड़ के जेल छपा दो। अज़मा बुखारी साहिबा इसके ऊपर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देती थी कि बड़ा शहाना किस्म का प्रोटोकॉल मिल रहा है और वो लाडला है आज भी वो जेल के अंदर भी। अब मेरे पास जो पहली फुटेज है वो इमरान खान साहब के सेल की फुटेज है। एक बहुत छोटा सा सेल है जिसके अंदर एक कुर्सी पड़ी हुई है, एक उसमें एयर कूलर पड़ा हुआ है, एक साइड के ऊपर एक बेड पड़ा हुआ है और बेड के साथ पीछे उनके सर के सराहने के पीछे वॉशरूम है और वॉशरूम के बाहर लगा हुआ है बेसन लगा हुआ है, वॉश बेसन लगा हुआ है, ऊपर एक टेलीविजन लगा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है, जो अपनी हुकूमत ने फ़ोटोज़ रिलीज़ की हैं उसके नीचे खुद लिखा हुआ है फैसिलिटीज़ LED, रूम कूलर, स्टडी टेबल एंड चेयर। ये फैसिलिटीज़ हैं जो उस सेल के अंदर हैं। मुझे नहीं पता इसकी मेजरमेंट क्या होगी, लेकिन मुझे लगता है कि 10 फीट बाई 6 फीट, 10 फीट बाई 8 फीट मैक्सिमम कोई इतनी सी इसकी मेजरमेंट होएगी। और अब इसके साथ एक और फ़ोटो है, आपने वो भी ज़रा देखिएगा और गौर कीजिएगा। ये फ़ोटो इमरान खान साहब के करियर की पीक की है, जब वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, जब पूरी दुनिया इमरान खान साहब को जानती थी और वो पहचान थे पाकिस्तान की। तो ये एक उनके अपार्टमेंट के बेडरूम की एक फ़ोटो है या किसी होटल की फ़ोटो है कि किस किस्म की ज़िंदगी इमरान खान साहब गुजारते थे और आज वो किस किस्म की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, वो किस सेल में मुक़य्यद हैं। ये एक कंपैरिजन हो गया। अब अगला कंपैरिजन चलें, बाकी आम कैदियों की बात नहीं भी करते इसमें आके, लेकिन एक कंपैरिजन ज़रूर बनता है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो भी यहाँ कोट लखपत जेल में रहे और अभी रिसेंटली उनकी साहबजादी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने जब उस जेल का विज़िट किया तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने उस सेल या उस कमरे का भी विज़िट किया जहाँ पर मियां नवाज़ शरीफ साहब को रखा गया था। ये मेरे सामने उसकी फुटेज है। मैं ये कोशिश करूँगा कि ये भी आपको दिखा सकूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा खड़ी हैं, पीछे पुलिस ऑफिशियल खड़े हैं और परवेज़ रशीद साहब खड़े हैं। ये प्रॉपर पूरी इस कमरे की फुटेज PMLN ने खुद से रिलीज़ की थी और ये कहा गया था कि मरीम नवाज़ साहिबा अपने वालिद के सेल में या उस कमरे में गई, जबकि जहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब को रखा गया था तो वो आबदीदा हो गई थी। ये एक कमरा है, इसमें नीचे भी जो टाइल लगी हुई है, दीवारों को भी टाइलिंग हुई है, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, विंडोज़ बंद नहीं है, साथ इसके अटैच्ड वॉशरूम दिखाया गया था जहाँ पर मियां नवाज़ शरीफ साहब को रखा गया था। अब इन दोनों फ़ोटोज़ का भी कंपैरिजन कर लीजिएगा कि मियां नवाज़ शरीफ साहब जो साबिका वज़ीर-ए-आज़म थे उनको किस में रखा गया और वो भी कन्विक्टेड थे, और यहाँ पर बाकी जो दूसरा है इमरान खान साहब वाला कमरा जो है सेल है, उसका भी कंपैरिजन कर लीजिएगा कि इनको कहाँ पर रखा गया है। अब इससे आगे चलें तो एक और फोटो रिलीज़ की गई है जिसके ऊपर लिखा गया है एक्सक्लूसिव गैलरी फॉर द वॉक ट्वाइस इन अ डे। ये वो गैलरी रखी गई है जहाँ पर इमरान खान साहब निकल कर वॉक करते हैं दिन में 2 दफ़ा, और यही शायद सेल्स हैं जिनको हुकूमत बार बार कहती है जी 6-7 कमरे हैं जो खाली रखे गए हैं जो उनके ज़रिए इस्तेमाल हैं। तो ये सेल है जो एक दिखाया गया, एक मुझे लगता है बड़ी हुई तो 40-50 फुट की एक लेंथ होगी इसकी और दोनों तरफ 3-3 सेल नज़र आ रहे हैं। और ये सेल है जिसके अंदर इमरान खान साहब वॉक करते हैं। ये लॉबी है या गैलरी है जहाँ पर इमरान खान साहब वॉक करते हैं। तो शायद यही जो क्लेम करती है हुकूमत की जी 6-7 कमरे हैं उनके पास, 6-7 सेल हैं उनके और वो उनके ज़रिए इस्तेमाल हैं, वो ज़रिए इस्तेमाल इसलिए हैं कि इमरान खान साहब को यहाँ पर रखा गया। अब इसके बाद अगला कंपैरिजन है कि जब नवाज़ शरीफ साहब के कमरे की फुटेजेस आई तो उसमें कहीं पर भी कोई बुक शेल्फ या कोई किताबें जो नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ पर पढ़ी होंगी उनकी तफसील हम लोगों के पास नहीं आई थी, लेकिन इमरान खान साहब के कमरे के अंदर जो किताबें हैं वो एक लंबा चौड़ा एक स्टॉक या एक प्रॉपर बुक रैक बना हुआ है, उसमें किताबें भरी हुई हैं। कुछ किताबें हैं जिनकी क्लैरिटी है कि ये कोई इकबाल की किताब है, उसके बाद रूमी की मियां रूमी है, द विजन ऑफ इस्लाम है, द ब्रिटिश इन इंडिया,
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला साहब की है, वाई नेशंस फॉल है, अ हिस्ट्री ऑफ थॉट एंड इन्वेंशन फ्रॉम फायर एंड फूड, कुछ इस किस्म की किताबें हैं। बिकॉज क्लैरिटी नहीं है बहुत ज़्यादा, मैं भी इनको पढ़ नहीं पा रहा कि इसमें कितनी किताबें हैं। एक ये है द इस्लामिक सिविलाइजेशन, द क्राइसिस ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस तरह काफ़ी सारी किताबें मैं साथ आपको लगाने की कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। और ये वो किताबें हैं जो इमरान खान साहब ने खुद से मंगवाई हुई हैं, नीचे लिखा हुआ है बुक्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ IK, इमरान खान साहब की अपनी रिक्वायरमेंट। अब आ जाइए उस जिम की जिसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, उस जिम के ऊपर बड़ी सियासत की गई कि जी पता नहीं की हो गया जिम में की लब्बा है। एक कुर्सी मिली हुई है और उस कुर्सी के पीछे एक साइकिल पड़ी हुई है, वो जो जिम की साइकिल होती है वो है, और ये इमरान खान साहब के पास उनका तमाम सामान है जो उनको जिम मुहैया किया गया है, और एक कॉर्नर है जिसमें उनकी किताबें और साथ वो टेबल पड़ी हुई है। बहरहाल अब यहाँ पर कंपैरिजन, और हाँ किचन का भी, वो जो एक्सक्लूसिव किचन है वो जो है उसकी भी एक्सक्लूसिव सेपरेट किचन फॉर IK, उसके अंदर कुछ नट्स पड़े हुए हैं और ये चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स इट। आई थिंक ऊपर हार्पिक पड़ा हुआ है या कुछ इस किस्म का कोई वॉशरूम के क्लीनिंग का स्टाफ की चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं। और साथ दिखा ये गया है कि जी खाना जो बनता है मेन्यू डिसाइडेड बाय IK हिमसेल्फ, जो इमरान खान साहब खाना चाहते हैं वो खुद से डिसाइड करते हैं। अब ये तो था सारे मामलात के जो रखा गया, इसमें कुछ चीज़ें आज भी हुकूमत और हुकूमत के मैं इसके ऊपर बहुत सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन हुकूमती सोच से मुताबिकत रखने वाले सहाफ़ी आज भी कह रहे हैं कि दिस इज़ VVIP जेल, ये कमाल की जेल है। लेकिन इसका सिर्फ कंपैरिजन आप नवाज शरीफ साहब के उस कमरे से कर लीजिए और फिर आप खुद से डिसाइड कीजिएगा कि कौन सी VVIP जेल है। अच्छा, इसके ऊपर बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं उन्होंने लिखा बख्तावर साहबा ने लिखा है इसके ऊपर, हैप्पी टू सी अ कन्विक्टेड फॉर्मर PM एंटाइटल्ड टू स्नैक्स, AC, TV, gym equipment, as well as unlimited family and party visitations, since during his own tenure a non-convicted former president was even deprived of AC in summer as well as the fridge of his diabetic insulin। अब बख्तावर साहब को बंदा बताया कि जी वो AC नवाज शरीफ साहब के कमरे में लगा हुआ था, ये रूम कूलर है, लेकिन शायद बख्तावर साहब उस क्लास या उस लीग से आती है, उनको पता भी नहीं होगा कि रूम कूलर क्या होता है, तो उनके नज़दीक यही AC है। उनको गालिबन वाकई में नहीं पता होगा कि रूम कूलर नाम की भी कोई चीज़ होती है कि जो मिडिल क्लास के लोग इस्तेमाल करते हैं गर्मी में, तो उनके नज़दीक ये रूम कूलर ही एयर कंडीशनड है। और वो साथ लिखती हैं कि मुझे चलें खुशी है कि इमरान खान साहब को AC, TV, स्नैक्स और जिम का इक्विपमेंट मिला हुआ है, वरना उनके अपने टेन्योर के अंदर जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे तो उनके वालिद को तो उस टाइम के ऊपर फ्रिज भी नहीं मिली हुई थी जिसके अंदर शुगर की उनकी दवाइयाँ, इंसुलिन जो है वो भी जरदारी साहब की रखी जा सकती, और वो सज़ा याफ्ता नहीं थे। साथ उन्होंने ये भी लिखा है। अब इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो भी बड़ी काबिल गौर है। इमरान खान ने कहा वो कैद तन्हाई में है और उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही। इमरान खान को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, अज़मा बुखारी साहिबा। एक और स्टेटमेंट बहुत कीमती है, इमरान खान को अडयाला जेल में हासिल VVIP सहूलियात जो इससे पहले किसी कैदी को हासिल नहीं रही, क्योंकि इनके नज़दीक नवाज शरीफ साहब सुपर ह्यूमन है, क्योंकि वो तो ना पाकिस्तानी है, ना वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, ना वो जेल में गए हैं। क्योंकि अगर ये जिक्र कर रही होती कि पाकिस्तान में पहले से किसी कैदी को ये सहूलियात मैसर नहीं थी, तो फिर ये यकीनन जिक्र करती नवाज शरीफ साहब के कमरे का भी, कि यकीनन जिक्र करती कि कैसे जो शहद निकलती थी कैदियों के कमरों के अंदर से, ये यकीनन उसका जिक्र भी करती। ये यकीनन जिक्र करती कि कैसे बैरकों के अंदर से फ्रिजें मिलती हैं और फ्रिजों के अंदर शहर की बोतलें निकलती हैं, ये तमाम लोग उसका भी जिक्र करते। लेकिन ये, और फिर एक साथ चीज़ और है जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर ये तमाम लोग इस सारे क्रिटिसिज्म को लेकर चल रहे हैं तो ये ज़रूर जिक्र करते कि तमाम सियासतदान जो माजी में जेलों के अंदर रहे हैं उनका ज़्यादातर वक्त हस्पतालों में आने जाने में गुजरता रहा है। कि मैं बीमार हो गया, इमरान खान एक दफ़ा भी जेल से हस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया, ना उन्होंने कहा कि जी मुझे शिफ्ट किया जाए कि मैं बहुत बीमार हो गया और एवरीथिंग, ना उन्होंने ये कहा कि जी मेरा इलाज लंदन से बहुत ज़रूरी है और 50 रुपये का स्टाम्प पेपर को मेरा पार्टी का वर्कर या फैमिली का मेंबर लिख के दे देता है और मुझे पाकिस्तान से शिफ्ट करवा दिया जाए। अब वो जो कॉरिडोर है, ये जो गैलरी है जिसके अंदर वॉक के लिए एक्सक्लूसिव लिखा गया साथ, अब देखिए कि इमरान खान सब उस वहाँ पे दिन में 2 दफ़ा निकलते हैं, वॉक करते हैं, वापस अपने सेल के अंदर चले जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी पाकिस्तान के अंदर हैं कि जो यहाँ से वॉक करने निकलते थे और वो जहाँ हाइड पार्क उनकी ब्रेक लगती थी, वो लंदन के हाइड पार्क में वॉक करते हुए अक्सर फुटेज आती थी, वो भी कन्विक्टेड थे एट दैट टाइम। लेकिन क्या कीजिए, ये पाकिस्तान है। अब आज ये दूसरी तरफ कहानी, दूसरी इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। कुछ हमारे जय्यद सहाफ़ी कंपैरिजन कर रहे हैं इमरान खान साहब की जेल का, इस सेल का नेल्सन मंडेला साहब के सेल से। नेल्सन मंडेला ने एक बहुत लंबी वॉर फ्रीडम की अपनी कौम के लिए लड़ी और 20-25 साल 23 साल वो जेल के अंदर रहे। अब उस सेल के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है।
या तो अगर आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं उस सेल का इमरान खान साहब के सेल के साथ, तो फिर एक चीज़ को भी मानिए कि वो जो स्ट्रगल थी नेल्सन मंडेला की, वो जस्टिफाइड थी, वो बिल्कुल ठीक स्ट्रगल थी। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि नेल्सन मंडेला डेमोक्रेसी और अपनी कौम के लिए सबसे बड़ी जो जंगें लड़ी हैं जमहूरियत की, उनमें से नेल्सन मंडेला का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। तो फिर ये भी मान लीजिए कि आज इमरान खान साहब भी अपने वोटर, अपनी कौम की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आप सिर्फ सेल का कंपैरिजन करना चाहते हैं कि जी नेल्सन मंडेला ने वहाँ पर ज़िंदगी काटी थी, इतने साल, इतने डेकेड्स उन्होंने ज़िंदगी के वहाँ पर काटे थे इस सेल के अंदर, लेकिन आप जब इमरान खान साहब के सेल का कंपैरिजन तो करते हैं, इमरान खान साहब की स्ट्रगल का या इमरान खान साहब के फाइनल टारगेट का आप जिक्र नहीं करते। अब आखिर में एक चीज़ कहने की इजाज़त दीजिए कि ये जो फुटेजेस आई हैं सारी, इसने हर बात, इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने बात की। उन्होंने कहा जी आज इमरान खान के सेल की फ़ोटोज़ देखने के बाद हर बाज़मीर पाकिस्तानी जो है वो रंजीदा है। इसके ऊपर रंजीदा आपको और मुझे होना भी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि इमरान खान साहब हो जाएं, नवाज़ शरीफ साहब हो जाएं, आसिफ अली ज़रदारी साहब हो जाएं, बेनज़ीर साहिबा, अल्लाह गरीक रहमत करे, कोई भी सियासतदान हो जाए, जो अवामी आदमी होता है, अगर आप उसको सज़ा सिर्फ एक चीज़ की दे रहे हैं कि वो एक आपसे नज़रिया अलग रखता है या वो आपके सामने कहीं पर खड़ा हो गया, तो दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन हर वो शख्स, वो कोई भी हो जाए, मुझ समेत पूरी दुनिया में कोई भी हो जाए, जिसने कुछ सज़ा के मुस्तहिक होने जैसा काम किया है, कोई जुर्म किया है, उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। डिसाइड आपने, कोर्ट्स ने करना है कि क्या इमरान खान ने कोई ऐसा जुर्म किया है कि उसको एक डेथ सेल के अंदर कन्फाइन कर दिया जाए। डेथ सेल ना होगा, ये सेल उससे कोई थोड़ा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता डेथ सेल किसको कहते हैं और मुझे नहीं, मैंने देखा वो कि उसकी क्या क्या मेजरमेंट्स होती हैं, कितना बड़ा होता है। एक चीज़ जाते जाते मैं आपके ज़रूर गोशगुजार करना चाहूँगा। मैंने इस ब्लॉग रिकॉर्ड करने से पहले कुछ कैदी उनको कॉल की जो जेल काट के आए हुए। मैंने कहा यार जब आप लोग जेल में थे तो क्या आप लोगों को वॉक की, बाकी लोगों से, कैदियों से मिलने जुलने की इजाज़त होती थी? तो मुझे एक कैदी ने बताया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमने सेल के अंदर सोने के लिए जाना होता था, बाकी जेल के अंदर एक पूरी ज़िंदगी होती है, आप वहाँ पर काम भी करते हो, आप बाकी जो सेल के लोग हैं, इनमेट्स हैं वहाँ पे, आप उनसे मिलते भी हो, आप गुफ्तगू भी करते हो, तो लाइफ चलती रहती है। जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया, तो उसका मतलब ये साबित होता है कि कैद तन्हाई है कि उनको वॉक के लिए भी दिन में 2 दफ़ा उस गैलरी के अंदर निकाला जाता है। बाकी कैदियों की तरह, कि बाकी जो मुजरिम, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी वो सजा याफ्ता हैं, जिस तरह से भी हैं वो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर आप उनको मुजरिमों के राइट्स की भी बात करें तो बाकी मुजरिम भी जो हैं उनको जेलों के अंदर ये इजाज़त होती है कि वो निकल कर अपने रूटीन में बाकी लोगों से मिल सकते हैं, वो वहाँ पर काम करते हैं, अंदर बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो करते हैं कैदी वहाँ पर, ताकि उनकी रूटीन की लाइफ हेल्दी लाइफ रहे। तो क्या इमरान खान साहब को वो भी राइट्स हासिल हैं कि नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं है। आप लोग खुद से डिसाइड कीजिएगा कि इमरान खान साहब किसकी जंग लड़ रहे हैं, क्या वो अपनी ज़ाती जंग लड़ रहे हैं। एक और चीज़ मुझे जाते जाते एक जुमला कहने की इजाज़त दीजिए। मुझे खुशी भी है और मुझे दुख भी है कि जब वो फुटेज आई थी ना यहाँ से कोट लखपत जेल की, कि नवाज़ शरीफ साहब के कमरे के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा खड़ी हुई थी, तो वहाँ पर वो आबदीदा हो गई थी, रोई थी। इमरान खान साहब को लेकर मुझे एक चीज़ की खुशी इस चीज़ की है कि यहाँ पर मौरूसी सियासत नहीं है। इमरान खान का बेटा कोई नहीं है कि जिसने कल को जाकर, या बेटी कोई नहीं है जिसने जाकर सियासत करनी है और उस सेल के अंदर डयाला जेल के खड़े होकर बाप के लिए रोना है कि मेरा बाप इस सेल में था। मुझे वहीं पर दुख इस चीज़ का है कि इमरान खान साहब तो मौरूसी सियासत के भी हक़ में नहीं है, उनकी तो औलाद या उनका ख़ानदान भी सियासत के अंदर नहीं है, और वो फिर भी उस, ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगली नस्ल की सियासत कर रहे हैं, लालच में है कि अगली नस्ल सेटल हो जाए, तो उस चक्कर में वो जो सेल में बैठे हुए हैं, कैद काट रहे हैं। तो इमरान खान साहब की तो वो लालच भी कोई नहीं है कि उनका बेटा या बेटी कोई होगा जिसने कल को उस सेल में खड़े होकर इमरान खान साहब के आज की इस कैद को लेकर तब आंसू बहाने या आबदीदा होने। ये खुशी का मकाम भी है और ये दुख का मकाम भी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।